आदित्य सीटेट्स क्लासेस चैनल पर सीटेट्स एंड जितने भी टीचिंग जॉब्स हैं उन सभी की फ्री क्लासेस चैनल पर होती है बेसिस लेवल से। आज चैप्टर 3 स्टार्ट किया जा रहा है, प्रारंभ किया जा रहा है पेडोलॉजी में, मैथ पेडोलॉजी का। इससे पहले 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए गए थे बेसिस लेवल के द्वारा। आप सभी लोग जिन लोगों ने नहीं देखे उन लोग जाकर देख सकते हैं। चैप्टर 1 में जिक्र किया गया था डांस थ्योरी और चैप्टर 2 में जिक्र किया गया था जॉर्ज पोलियो। ये दोनों बहुत ही महान गणितज्ञ थे और बैन हिले भी महान गणितज्ञ हैं। सभी ने अलग अलग सिद्धांत पर, सभी का अलग अलग थ्योरी है और अभी तक आपने नहीं देखे हैं जाके देख सकते हैं। और सीटेट में ऐसा कौन सा दिन नहीं था जिनसे उस दिन आपको तीनों टॉपिक से या जितने भी आगे पढ़ाने वाले हैं उन सभी से प्रश्न नहीं आए थे, सभी से प्रश्न पूछे गए थे। तो सभी टॉपिक्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैन हिले आज का टॉपिक्स है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यहाँ सभी क्लासेज आपको बेसिस लेवल से पढ़ाया जाता है और आप अपने दोस्तों के साथ चैनल को, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए क्योंकि चैप्टर आरंभ कुछ देर के बाद होने वाला है, कुछ मिनट के बाद। कल है जो परसों आपको सीटेट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और सीटेट का जो फॉर्म जो फिलअप होगा वो आपको 31 अक्टूबर से प्रारंभ होगा और 24 नवंबर आपका लास्ट डेट होगा फॉर्म फिलअप को सबमिट करने का। 25 तारीख आपका लास्ट डेट होगा फीस को सबमिट करने का। और सीटेट में एक पॉइंट को जोड़ा गया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण पॉइंट है। उसमें आपको जिक्र किया गया है पहले आओ पहले पाओ। ब्लैक डॉट से आपको वहाँ पर लिखा गया है नोटिफिकेशन में, उसमें साफा जिक्र किया गया है पहले आओ पहले पाओ। कहने का मतलब ये हुआ कि अब जितना पहले आप फॉर्म को फिलअप करेंगे उतना पहले आपको सेंटर मिलेगा। जिस स्थान पर आपको सेंटर चाहिए, आपको बगल में सेंटर चाहिए, तो आपको सबसे पहले फॉर्म को फिलअप करना होगा। यदि आप फॉर्म को आप लेट से फिलअप करते हैं तो आपको अपने शहर में आपको सेंटर नहीं दे पाएंगे, वो आपको अदर सिटी में, अदर डिस्ट्रिक्ट में आपको सेंटर है जो वो भेज सकते हैं। तो कहने का उनका ये मतलब था, तात्पर्य था। आरंभ करते हैं वैन हिले के बारे में, चैप्टर्स के बारे में। वैन हिले का जन्म 1909 में हुआ था और वो गुजर गए थे 1 नवंबर 2010 को। उनका जन्म हुआ था 1909 में हुआ था और वो गुजर गए थे 1 नवंबर 2010 को। और वो प्रसिद्ध क्यों थे? वो प्रसिद्ध थे इसलिए क्योंकि उन्होंने सिद्धांत दिया था कि बच्चों को कैसे ज्यामिति या ज्योमेट्री सिखाया जाए, बच्चों को किस प्रकार से ज्योमेट्री सिखाया जाए, वो इसलिए वो प्रसिद्ध थे। तो इनमें आज के वीडियो में उनको जिक्र करेंगे कि वो बच्चों को किस प्रकार से ज्योमेट्री का सीरीज सीखने के लिए बताए थे। तो ज्योमेट्री में क्या क्या पढ़ना होता है? सर्किल, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, काइट, ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम, रोहम्बस, वृत्त, त्रिभुज। ये आपका इंग्लिश में हुआ, हिंदी में आपका वृत्त, त्रिभुज, वर्ग, आयत, पतंग, समलंब, समांतर, चतुर्भुज, समचतुर्भुज। ये सब के सब आपके इम्पोर्टेंट्स हैं। और ज्यामिति में इतने सारे पढ़ने हैं और भी पढ़ने होंगे। वॉल्यूम्स के बारे में पढ़ना था, उन सबको बाद में जिक्र किया जाएगा। अभी सिर्फ आपको इतना ही रखा गया है। तो ये सब आपको ज्यामिति में सब आते हैं, ठीक है। तो जो वैन हिले हुए सिद्धांत उन्होंने इनके बारे में दिए थे। वैन हिले का 5 स्टेज है, उन्होंने 5 स्टेज के बारे में जिक्र किए हैं। उन सभी को एक बार विस्तारपूर्वक जिक्र करेंगे, उनके 5 स्टेज के बारे में, अवस्था के बारे में कि वैन हिले ने 5 कौन सा अवस्था को जिक्र किए हैं, कौन सा अवस्था में क्या होता है, वो सब उन्होंने जिक्र किए, बताए हैं। लेकिन वैन हिले का जो लेवल जो है वो 4 ही लेवल है। क्यों? क्योंकि लेवल 0 से शुरुआत की गई है और लेवल 0, 1, 2, 3, 4 तो कितने हो गए? 3 और 2 5। और कितने स्टेज था उनका? 5 अवस्था था, 5 सिद्धांत था। इनका लेवल कितना है? 4 ही होगा क्योंकि 0 से आपका उनका आरंभ किया गया है।
तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये पूछा भी गया है, पहली बार क्वेश्चन प्रश्न पूछा भी जाता है कि ज्योमेट्रिकल रीजनिंग को किस मनोवैज्ञानिक ने थ्योरी दी है। विच विच मनोवैज्ञानिक या विच मतलब कि किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा ज्योमेट्रिकल रीजनिंग दिया गया सिद्धांत। तो ये बहुत ही आपका महत्वपूर्ण है। तो इसमें लिखिएगा कि वेन हीले के द्वारा, मनोवैज्ञानिक का नाम है वेन हीले, जिन्होंने ज्यामिति का सिद्धांत, ज्योमेट्रिकल रीजनिंग का सिद्धांत उन्होंने दिए थे। उनके कितने स्टेज होते हैं? उनके 5 सिद्धांत होते हैं। तो सबसे पहला जो सिद्धांत जो है विजुअलाइजेशन है, चाक्षुषीकरण। लेवल 0 से स्टार्ट है। पहला लेवल आपका विजुअलाइजेशन है। विजुअलाइजेशन में होता है चाक्षुषीकरण। तो विजुअलाइजेशन में क्या होता है? विजुअलाइजेशन में ये होता है कि कोई भी बालक जन्म लेता है तो वो पहले विजुअलाइजेशन स्टेज में होता है। कोई भी बालक जन्म लेगा, कोई भी बालक जन्म लेगा तो सबसे पहले वह लेवल 0 से शुरुआत करता है। कहाँ से? लेवल 0 से। और स्टेज 1 क्या है? विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन में आपको उनको पढ़ना है चाक्षुषीकरण। तो चाक्षुषीकरण में ये होता है कि बालक के सामने कोई वस्तु दिख जाएगा ना, तो वो उस वस्तु को बताना शुरू कर देगा। बालक को अगर रोटी उसको गोल दिखेगा तो वो बताएगा कि वो क्या है? सर्किल है। क्या है? सर्किल है। बता देगा कि रोटी कैसा है? तो गोल है। अब बालक को बताया जाएगा कि ये सिंघाड़ा कैसा है? तो बताएगा ये ट्रायंगल है। तो बालक इसमें वस्तु को देख करके सबसे पहला अवस्था आपका यही है। ये पूछा भी जाता है कि वेन हीले के द्वारा पहला स्टेज, पहला सिद्धांत क्या है, उसका नाम बताइए। तो हिंदी में बोलते हैं चाक्षुषीकरण और इंग्लिश में बोलते हैं विजुअलाइजेशन। तो इनका नाम भी याद रखिएगा, प्रश्न आपको किसी प्रकार से पूछ सकता है। तो लेवल 1 है आपका विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन में ये होता है, चाक्षुषीकरण में ये होता है कि बालक जब जन्म लेता है तो सबसे पहले इसी स्टेज में होता है और इसमें बालक देख करके किसी भी चीज़ को बता सकता है कि उसका आकार कैसा है। इसमें बालक सिर्फ वस्तु को देख करके आकार को बताता है। बालक को नॉलेज, ज्ञान नहीं रहता कि वो कैसा है, लेकिन वो सिर्फ बता सकता है कि वो ट्रायंगल में है, वो किस शेप में है। ठीक है। तो इसमें सभी बच्चे जन्म के बाद विजुअलाइजेशन स्टेज में होते हैं। बच्चा को जैसा दिखता है वैसा वह मान लेता है। वह वस्तु को देखकर बताएगा कि वस्तु का आकार क्या है। जैसे उसने रोटी को देखा तो बोल देगा रोटी क्या है? गोल है। इसने सिंघाड़ा देखा तो वो कैसे बताते हैं कि वो ट्रायंगल जैसा है। तो बालक यहाँ पर क्या कर रहा है? बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है? बच्चा यहाँ पर वस्तु को देख करके बता रहा है। तो पहला स्टेज विजुअलाइजेशन, चाक्षुषीकरण, इसी को कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं। आपका सेकेंड स्टेज है एनालिसिस। सेकेंड स्टेज आपका एनालिसिस है। आपका लेवल 2 है एनालिसिस। एनालिसिस करने का मतलब विश्लेषण। एनालिसिस करने का मतलब कि विश्लेषण। ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं विश्लेषण कहा जाता है। हिंदी में उसको विश्लेषण कहा जाता है और इंग्लिश में बताता है एनालिसिस। इसमें बच्चा किसी भी ज्यामिति का प्रॉपर्टी जानना शुरू कर देता है और जितना भी ज्यामिति का नाम है जो जानना शुरू कर देता है। अब बालक को स्टेज 2 मतलब लेवल 1 में आपको मैंने आपको स्टार्टिंग में जिक्र किया हूँ कि इनके लेवल कितने हैं? 4 ही हैं, क्योंकि इनका लेवल जो लेवल 0 से शुरुआत की गई है, लेकिन जो इनका जो स्टेज है वो 5 है। ठीक है। तो स्टेज 2 आपका है एनालिसिस। एनालिसिस करने का मतलब है विश्लेषण। पता नहीं आज थोड़ा कुछ शब्द को कुछ उच्चारण करने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। थोड़ा डिफिकल्ट नहीं लग रहा, बस ऐसे ही थोड़ा कभी कभी हो जाता है। काफ़ी आप इस चीज़ को काफ़ी देर से प्रयोग ना किए हो तो ऐसा कभी कभी उच्चारण करने में हो जाता है। जैसे मुझे अभी कुछ एनालिसिस को उच्चारण करने में प्रॉब्लम थोड़ा ऐसे प्रॉब्लम नहीं कर सकते, लेकिन बस ऐसे ही। तो विश्लेषण इसका हिंदी होता है एनालिसिस का। इसमें बच्चा किसी भी ज्यामिति का प्रॉपर्टी जानना शुरू कर देता है। तो मैंने आपको जिक्र किया कि ज्यामिति में आपको कौन कौन से आते हैं, मैंने अभी आपको ऊपर नाम भी बताया।
ट्रायंगल्स, एंगल, सभी मैंने आपको उसमें क्या किया, मैंने आपको उसमें जिक्र किया। तो एनालिसिस में क्या होता है, इसका हिंदी होता है विश्लेषण, इसका हिंदी क्या होता है, विश्लेषण। ठीक है, ये आपका यहाँ पर हिंदी होगा, जो मैंने यहाँ पर नहीं कर पाया था, यहाँ पर इसका ये हिंदी हुआ विश्लेषण, इसका मतलब होता है विश्लेषण। ठीक है, एनालिसिस का मतलब होता है विश्लेषण, विश्लेषण। ठीक है, तो इसमें बच्चा क्या करता है कि इसमें बच्चा है ना, वो जितने भी ज्यामिति जो हुए, जो ज्योमेट्री जो हुए, उसका वो नाम जानना शुरू कर देता है, उसके शेप के बारे में वो जानना शुरू कर देता है। इसमें बच्चा किसी भी ज्यामिति का प्रॉपर्टी जानना शुरू कर देता है और जितने भी ज्यामिति का नाम जानना शुरू कर देता है। कौन सर्किल है, उसका सर्किल का प्रॉपर्टी क्या होगा, प्रॉपर्टी कहने का मतलब कि उसका वो कैसा दिखता है, वो किस प्रकार से दिखता है, उसमें क्या क्या होता है, उसमें रेडियस होता है, ये सब वो जानना शुरू कर देगा। उसमें सर्किल में कोई कोण नहीं होते, ये भी बच्चा जानना शुरू कर देगा। तो प्रॉपर्टी कहने का मतलब क्या हुआ, समझाते को बताते हैं। जैसे बच्चा ये जानेगा कि ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, जैसे ट्रायंगल में 3 कोण होते हैं और पूरा मिलाकर कोण का जो जोड़ होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 1 कोण, 2 कोण और ये 3 कोण, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। तो हम लोग को सभी को पता है कि द सम ऑफ ट्रायंगल ऑफ एंगल इज 180 डिग्री। किसी भी त्रिकोण के एंगल का जो जोड़ होगा, जो कोण का जो जोड़ होगा, वो कितना को पूरा मिला करके 180 डिग्री होगा। ठीक है, 180 होगा, चाहे 180 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चे ने यहाँ पर क्या जाना है, बच्चे ने यहाँ पर प्रॉपर्टी जानना प्रारंभ कर दिया, शुरुआत कर दिया कि ट्रायंगल का जो मान जो आएगा 3 कोण का, वो कितना आता है, 180 आता है। तो जानना आपके लिए क्या था, बच्चे ने यहाँ पर जानना शुरू कर दिया। तो इसे क्या बोलते हैं, एनालिसिस, मतलब कि विश्लेषण। विश्लेषण में ये होगा कि किसी बच्चा है जो किसी प्रॉपर्टी को जानना, किसी भी ज्यामिति की प्रॉपर्टी को जानना प्रारंभ कर देता है। आपका थर्ड स्टेज है, जिसमें एक और मैंने उदाहरण दिया आपको, स्क्वायर के बारे में मैंने बताया था कि स्क्वायर में ये बच्चा जानना शुरू कर देता है कि इसका जो चारों जो कोना जो होता है, कॉर्नर जो होता है, वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। जितना ये होगा उतना ये होगा, जितना ये साइड होगा उतना ये साइड भी होगा। ठीक है, ये साइड और ये साइड दोनों आपस में बराबर होते हैं। आपका लेवल 2 है और स्टेज 3 है, इनफॉर्मल डिडक्शन एंड रिलेशनशिप, अनौपचारिक निगमन। अनौपचारिक निगमन, इनफॉर्मल डिडक्शन या रिलेशनशिप इसको कहा जाता है। और सीटेट में प्रश्न है जो जिक्र किया गया था, वो इससे जिक्र किया गया था, इससे भी प्रश्न आता है। दोनों का नाम सेम ही है, दोनों का मतलब सेम होता है, लेकिन नाम को यहाँ पर 2 बार बताया, नाम को यहाँ पर दो बार रखा गया है, एक इनफॉर्मल डिडक्शन और एक रिलेशनशिप। तो सीटेट में सब प्रश्न जो रिलेशनशिप से पूछा गया था नाम से, और इसका इन्फॉर्मेशन डिडक्शन भी इसका नाम होता है। अनौपचारिक निगमन, इसमें ज्यामिति के बीच का रिलेशनशिप बनाना शुरू कर दिया जाता है उन सभी के सिमिलरिटी बेस पर। इसमें जो बालक जो है ज्यामिति के बीच के रिलेशनशिप, मतलब कि रिश्ते बनाना शुरू कर देता है और उन सभी के सिमिलरिटी के बेस पर, एक जैसा बेस पर। कहने का मतलब ये हुआ कि इसका अब मैंने ऊपर जिक्र किया, कैसे कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ऐसे कितना होगा 90 डिग्री, इससे भी कितना होगा 90 डिग्री, से भी कितना होगा 90 डिग्री, से भी कितना होगा 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। तो बच्चा इसको बता रहा है कि इसका भी कितना होगा 90 डिग्री होता है, इसका बच्चा कितना होता है, इसका भी 90 डिग्री होता है। तो दोनों को अगर प्रूफ करने का रहेगा तो बालक इसको प्रूफ कर सकता है। इसका बीच का जो रिलेशनशिप है वो इसमें बच्चा जो जिक्र कर सकता है कि एंगल इसका भी 90 डिग्री, एंगल इसका भी 90 डिग्री, इसका भी 90 डिग्री, इसका भी 90 डिग्री। तो दो ज्योमेट्री के बीच में रिलेशनशिप को बताना ही आपका क्या कहलाता है, थर्ड स्टेज होता है आपका इनफॉर्मल डिडक्शन, मतलब कि अनौपचारिक निगमन। अनौपचारिक निगमन में ये होता है कि जो बालक है जो ज्योमेट्री का रिलेशनशिप है जो बताता है। अभी आगे आपको लेवल 3 के बारे में जिक्र करेंगे, स्टेज 4 है। स्टेज 4 आपका है फॉर्मल और डिडक्शन, फॉर्मल या डिडक्शन। इसको 2 नाम से जाना जाता है और सीटेट 2021 में इसको
डिडक्शन से बहुत बार प्रश्न पूछा गया था, तो ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फॉर्मल और डिडक्शन दोनों का हिंदी एक ही होता है, औपचारिक। क्या होता है? औपचारिक। फॉर्मल या डिडक्शन, और डिडक्शन से प्रश्न है जिस पर पूछा गया था। तो दोनों नाम आपको जानना क्या है, बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। लेवल स्टेज 4 में क्या होता है, लेवल 3 में क्या होता है। स्टेज इनके 5 होते हैं और 4 स्टेज के बारे में जिक्र कर रहा हूँ यहाँ पर। किसमें क्या होता है, इसमें बालक सभी ज्यामिति के शेप के फॉर्मूला जानना शुरू कर देता है। तो मैंने आपको स्टेज 1 में मैंने आपको जिक्र किया कि बालक है जो चित्र देख करके बता सकता है कि रोटी देखा, ट्रायंगल देखा, तो उसमें बालक देख करके बताया कि ये गोल है, ये ट्रायंगल है। ठीक है, आपको मैंने स्टेज 2 में बताया कि बालक उसके बारे में, उस ज्यामिति में जितने भी शेप होते हैं उसके बारे में बालक जानना शुरू कर देता है। उसमें यह जानता है कि उसका मान कितना होता है, उसका क्या, उसका दोनों का प्रॉपर्टीज क्या होता है। ये इसका जैसे कोई सर्किल होता है तो सर्किल गोल होती है, सर्किल में 360 डिग्री बनते हैं। ये सब बच्चा है जो सब कुछ 180 डिग्री जानना शुरू कर देता है। उसमें रेडियस होता है, जो कुछ भी बालक उसमें वो जानना है जो शुरू कर देता है उसके प्रॉपर्टीज के बारे में। लेवल 2 में और स्टेज 3 में मैंने आपको जिक्र किया कि बालक है जो दो ज्यामिति के बीच में रिलेशनशिप है जो बताना शुरू कर देता है। तो लेवल 3 में जिक्र किया गया, मतलब क्या स्टेज 4, ये लेवल 3 है आपका, लेकिन जो स्टेज क्या आपका स्टेज 4 है। लेवल 4 में क्या होता है, फॉर्मल या डिडक्शन। तो डिडक्शन और फॉर्मल दोनों एक ही नेम होते हैं। ठीक है, सिर्फ खाली दोनों का हिंदी एक होता है औपचारिक, दोनों नाम आपको अलग अलग दिए गए हैं, फॉर्मल और डिडक्शन। और डिडक्शन 2021 सीटेट प्रश्न में पूछा गया था, मतलब दोनों नाम तो इसका एक ही होगा, इसका हिंदी तो एक ही होगा औपचारिक, लेकिन आपको फॉर्मल ना पूछ करके आपको डिडक्शन पूछ देगा। तो इससे आपको घबराना नहीं है, आपका जो होगा वो आपका हिंदी जो क्या होगा बिल्कुल वो सेम ही होगा। तो फॉर्मल और डिडक्शन दोनों अलग अलग नाम है, लेकिन उसका हिंदी एक होता है, उसका जो मीनिंग जो होता है वो एक होता है, उसका जो समझने का प्रक्रिया वो एक होते हैं, बस खाली नाम है जो अलग अलग दिए गए हैं, फॉर्मल और डिडक्शन। डिडक्शन जो आपको सीटेट लेवल 2021 सीटेट 2021 में आपको पूछा गया था बहुत बार, इससे प्रश्न पूछे गए थे। इन फॉर्मल नाम ना प्रयोग करके डिडक्शन का प्रयोग किया गया था। तो डिडक्शन का मतलब होता है, हिंदी जो होता है वो होता है औपचारिक। इसमें बालक जितने भी आपको अभी ऊपर मैंने आपको ज्यामिति के शेप्स के बारे में मैंने आपको बताया, दिखाया, उन सब के बारे में मैंने आपको बताया, जानकारी दिया कि ट्रायंगल होते हैं, पैरेललोग्राम सभी इसमें होते हैं, और भी मैंने आपको जिक्र किया हूँ। तो उसमें मैंने आपको बताया कि उन सभी का जो शेप जो होते हैं उन सभी का अलग अलग फार्मूला होते हैं। क्या होते हैं? फार्मूला होते हैं। मैंने आपको यहाँ पर जो उदाहरण देकर भी मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि सबका फार्मूला क्या क्या होता है। तो सभी का फार्मूला क्या होता है आपका अलग अलग होता है। तो जितने भी ज्यामिति में शेप होते हैं उन सभी का जो फार्मूला आपको पढ़ने होंगे, जानने होंगे, वो सबका अलग अलग होता है। तो यहाँ पर वेन हिले सर ने आपको स्टेज 4 में लेवल 3 में आपको उसके बारे में जिक्र किया। उन्होंने जिक्र ये किया कि बालकों को ये बताया, बच्चों को ये बताया कि जितने भी ज्यामिति के जो फार्मूले जो होंगे वो क्या होंगे, सबका अलग अलग होंगे। जितने भी ज्यामिति में जो शेप जो होंगे उन सभी का जो फार्मूला जो होगा वो क्या होगा, आपका अलग अलग होगा। जैसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या होता है 1/2 इंटू बी गुना ए, बी गुना एच, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर ये क्या है, वेन हिले के द्वारा बताया जा रहा है कि ट्रायंगल का जो फार्मूला जो होता है वो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो बालक इसमें फार्मूला ज्यामिति, ये क्या है ट्रायंगल का आपका ज्यामिति है, तो उसका फार्मूला बालक क्या करना जानना है जो शुरू कर देता है कि 1/2 बेस इंटू हाइट है जो ट्रायंगल का फार्मूला होता है। नेक्स्ट आपका स्क्वायर है। स्क्वायर का होता है साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर को कहा जाता है साइड स्क्वायर। मतलब कि जैसे इसका पूछा जाएगा इसका 4 तो बता इसका कितना का स्क्वायर होगा, तो कोई वाला बता देगा इसका कितना होगा, 16 हो जाएगा। तो मैं इसके बारे में सब आपको जिक्र करूँगा और जब मैथ की क्लासेस जब होंगे, बहुत जल्द सभी क्लासेस पढ़ा समाप्त की जाएंगी और भी क्लासेस मैथ के होंगे, तो उसमें आपको जिक्र किया जाएगा, बताया जाएगा
तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर का जो फॉर्मूला जो होता है वो होता है साइड स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, किसी भी, ये स्क्वायर क्या आपका ज्योमेट्री है, तो ज्योमेट्री का आपका, ज्यामिति का आपका बताया जा रहा है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है स्क्वायर का। सर्किल, सर्किल को बोला जाता है पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यह सर्किल का फॉर्मूला हुआ। सर्किल क्या एक ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में आता है, और उसका फॉर्मूला क्या आपका होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है। तो ये आपको किस में पढ़ना है, आपको लेवल 4 में आपको पढ़ना है, और स्टेज लेवल 3 में पढ़ना है, और स्टेज आपको 4 में पढ़ना है। फॉर्मल और डिडक्शन के मतलब उसमें बालक है जो किसी भी ज्योमेट्री का, ज्यामिति का फार्मूला जानना शुरू कर देता है, जानना आरंभ कर देता है। और सबसे लास्ट स्टेज है आपका रीजर। क्या है, रीजर या एस्थमेटिक। तो सीटी 2021 में एस्थमेटिक से प्रश्न पूछा गया था, रीजर का नाम प्रयोग न करके एस्थमेटिक का प्रश्न जो पूछा गया था। और इसका मतलब होता है दृढ़ता, इसका मतलब क्या होता है, दृढ़ता। और यह स्टेज 5 है, ये वैन हीले का। तो ये आपका लेवल 4 हुआ और स्टेज 5 हुआ। मैंने बहुत स्टार्टिंग से जिक्र किया हूँ कि इनका लेवल 4 ही, इसमें 4 ही है, क्योंकि लेवल 0 से स्टार्ट हुआ था, लेकिन इनका स्टेज कितना है, 5वां स्टेज है। तो स्टेज का नाम बहुत ही याद रखिएगा, उनका स्टेज का भी नाम पूछ देता है। स्टेज 2 में क्या था, स्टेज 3 में क्या था, स्टेज 4 में क्या था, स्टेज 5 में क्या था। तो सभी को मैंने आपको विस्तार से मैं जिक्र कर रहा हूँ। तो सभी का स्टेज का नाम रखना, याद करना बहुत ही जरूरी है आप सभी के लिए। और आपका स्टेज 5 में है रीजर या एस्थमेटिक। तो एस्थमेटिक नाम का प्रयोग ज़्यादा प्रयोग किया गया था आपको सीटी 2021 में, और इससे पहले आपको रीजर नाम का प्रयोग किया गया था। तो नाम से कुछ कन्फ्यूजन नहीं होगा, इसका जो हिंदी वो क्या होता है, दृढ़ता होता है, ठीक है। तो इसमें बालक का क्या होता है कि बालक इसमें जो ज्यामिति जो बनाएगा वो क्या करेगा, बालक जो ज्यामिति जो बनाएगा, जो समझेगा, वो प्रश्न के आधार पर समझेगा। किसके आधार पर समझेगा, प्रश्न के आधार पर। प्रश्न जिस प्रकार से पूछ रहा है बालक, उस प्रकार से प्रश्न के अनुसार क्वेश्चन को सोल्व करेगा, ज्यामिति को बनाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको समझेंगे कि कैसे बालक है जो किसी ज्यामिति के द्वारा प्रश्न को सोल्व करता है। तो मैंने यहाँ पर बताया कि ABCD क्या है। ABCD इज कोऑर्डिनेटर ABCD given that BC is equal to 6 cm, AD is equal to 5.5 cm, CD is equal to 5 cm, diagonal is AC 6 cm and diagonal DB is 8 cm। तो मैंने आपको यहाँ पर लेवल 5 में मैंने क्या बताया कि इसमें बालक है जो ज्यामिति प्रश्न के आधार पर शेप बनाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक आपको सामने उदाहरण दिया गया, तो मैंने यहाँ पर एक कोऑर्डिनेटर बना दिया जैसा प्रश्न कर रहा था, ठीक है। ये आपका हो गया A, ये आपका हो गया B, ये आपका हो गया C, और ये आपका हो गया D। क्वेश्चन क्या कहा था, कोऑर्डिनेटर ABCD कर दिया। अब गिवन डैट क्या दिया हुआ है, गिवन मतलब कि देना, क्या दिया हुआ है, BC 6 सेंटीमीटर, ये कितना आपका 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब बता रहा है कि AD कितना है, 5.5 सेंटीमीटर, ये AD का कितना है 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि CD कितना है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और डायगोनल कितना, डायगोनल इसको कहते हैं, इसको कहते हैं। अब AC कितना है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कह रहा है कि डायगोनल DB कितना है 8 सेंटीमीटर, अभी डायगोनल कितना है 8 सेंटीमीटर। तो इसमें बच्चा है जो प्रश्न को, ज्योमेट्री को, ज्यामिति को जो सोल्व कर रहा है वो प्रश्न के आधार पर कर रहा है। जिस प्रकार से बालक को प्रश्न मिला है, बालक उस प्रकार से प्रश्न को सोल्व कर रहा है। तो यहाँ पर आपको वैन हीले का 5 स्टेज कंप्लीट कर दिया गया, 5 स्टेज को आपको विस्तारपूर्वक से बता दिया गया। फिर से एक बार रिविजन कर लेते हैं, 5 स्टेज कौन कौन से थे और उनको लेवल 4 कौन कौन से हैं। तो पहला उनका लेवल है विजुअल, जासूसीकरण। तो इसमें बच्चा क्या होता है, इसमें बच्चा होता है लेवल 1 में क्या होता है, स्टेज 1 में क्या होता है, लेवल 0 और स्टेज 1। स्टेज 1 में ये होता है कि बालक है जो वस्तु को देख करके किसी चीज़ को बोलना शुरू कर देगा। अगर उसने रोटी देखा तो बोल देगा कि ये गोलाकार है। बालक समोसा को देखेगा तो बालक बोल देगा कि ये क्या है, ये ट्रायंगल है। सेकेंड स्टेज में आपको मैंने बताया लेवल 1 में
विश्लेषण। इसमें बालक क्या करता है, इसमें बालक है जो ट्रायंगल का प्रॉपर्टी या किसी भी ज्यामिति का ज्योमेट्री का प्रॉपर्टी जानना शुरू कर देता है कि सर्किल का ये होता है, ट्रायंगल का ये होता है, ट्रायंगल का 180 डिग्री होता है, आपका स्क्वायर का, रेक्टेंगल का 360 डिग्री होता है। तो बालक क्या करता है, बालक उसके बारे में जानना शुरू कर देता है, प्रारंभ कर देता है। लेवल 1 में स्टेज 2 था एनालिसिस। एनालिसिस करने का मतलब विश्लेषण। आपका स्टेज 3 है इनफॉर्मल डिडक्शन, मतलब कि रिलेशनशिप। इसमें क्या होता है कि बच्चा है जो दो ज्यामिति के बीच में रिलेशन बताना शुरू कर देता है। मैंने आपको जिक्र भी किया यहाँ पर कि यहाँ पर स्क्वायर इसका 90 सेंटीमीटर हुआ एक एंगल का, और इसका कितना हुआ 90 सेंटीमीटर हुआ। तो इस दोनों में क्या हो रहा है, आपको 90 सेंटीमीटर साइड क्या आपको बताया जा रहा है, दोनों का जो साइड है वो क्या आपका इक्वल है। तो बालक को यहाँ पर दो ज्योमेट्री के बारे में रिलेशनशिप बताया जा रहा है। अब आपका स्टेज 4 लेवल 3 मतलब कि फॉर्मल या डिडक्शन। आप डिडक्शन नाम को भी याद रखिएगा क्योंकि इससे प्रश्न पूछा गया था 2021 में इस नाम से, और उससे पहले फॉर्मल नाम से पूछा गया था। तो दोनों नाम को याद रखना है और इस नाम को याद रखिएगा औपचारिक। तो इसमें मैंने आपको क्या सिखाया था, इसमें मैंने आपको ये बताया था कि इसमें बालक सभी ज्यामिति के शेप्स का फॉर्मूला जानना शुरू कर देता है। जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल का मैंने आपको बताया 1/2 बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ स्क्वायर का मैंने बताया साइड स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्किल मैंने बताया पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना होता है 22/7। अब आर आपको दिया हो रहेगा रेडियस। अब आपको मैंने लेवल 4 में और स्टेज 5 में मैंने जिक्र किया हूँ रीजर और एस्थमेटिक। एस्थमेटिक का मतलब होता है दृढ़ता। एस्थमेटिक नाम से प्रश्न पूछा गया था इस बार। रीजर भी इसका नाम होता है और एस्थमेटिक भी नाम होता है। तो दोनों नाम को याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसका हिंदी होता है दृढ़ता। तो दृढ़ता के मैंने बताया था स्टेज 5 में मैंने आपको जिक्र किया था कि इसमें बालक है जो प्रश्न के आधार पर ज्यामिति या ज्योमेट्रिक बनाना शुरू कर देता है। ज्यामिति बनाना उस प्रकार प्रश्न के आधार पर ज्यामिति का आकार बनाना शुरू कर देता है। तो मैंने आपको प्रश्न के क्वेश्चन के द्वारा मैंने आपको जिक्र भी किया, उसको समझाया भी किस प्रकार से। तो वीडियो को आप समाप्त करते। बेन हिली का जो टॉपिक्स है आपको ख़त्म हो गया। इतना ही इससे प्रश्न जो पूछा जाता है मैंने आपको बेसिक लेवल से पूरी तरह से बता चुका हूँ। और जिनको सीटेट्स के बारे में सब कुछ मैंने सीटेट्स के बारे में बहुत कुछ अपलोड कर चुका हूँ। CTP क्लासेस भी हो चुकी है, सब प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। 2022 का मैंने सिलेबस मैंने अपलोड किया हूँ। महत्वपूर्ण टॉपिक्स कौन कौन से आने वाला है उसका मैंने एक प्लेलिस्ट बना चुका हूँ। सीटेट मैथ के क्लासेस चल रहे हैं। सीटेट आपका CTP की 4 क्लासेज हुई थी। और ये पहला ऐसा चैनल है जिस पर कि आपको एक सब्जेक्ट्स के द्वारा एक चैप्टर पढ़ाया जाता है और फिर उसी चैप्टर से आपको 2012 से लेकर के 2021 तक सभी प्रश्न को पूछा जाता है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।